अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब हम अपना वायरलेस नेटवर्क जो है ना बनाने लगे हैं। वायरलेस लैन नेटवर्क हमने क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले दो पीसीज चाहिए। तो एंड डिवाइसेस में जाके आपने दो पीसीज ले लेने हैं और इन्हीं दोनों को हम लोग वायरलेसली कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपने जाना है यहाँ पर सॉरी ये नेटवर्क डिवाइसेस में, और यहाँ पर आपके पास वायरलेस डिवाइसेस आएंगे। इन वायरलेस डिवाइसेस को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपके पास ये एक होम राउटर आता है और एक WRT आता है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम ज़्यादातर WRT जो राउटर है ना इसे सिलेक्ट करते हैं। यानी वायरलेस राउटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें वायरलेसली कनेक्ट करेंगे, इसलिए हमें किसी वायर नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है हमें, बल्कि राउटर को क्या करना है, कन्फिगर करना है। अब हम अपने वायरलेस राउटर को कन्फिगर करेंगे, उसके लिए हमें उसकी GUI में जाना है। GUI में जाकर हमें उसका IP देख लेना है। अगर हम इसका IP देखें तो है 192.168.0.1, ठीक है। इसको हमने DHCP सर्वर जो नीचे लिखा है इसे हमने कर देना है डिसेबल, क्योंकि हमने खुद IPs असाइन करने हैं मैनुअली, इस वजह से हम DHCP सर्वर जो है उसे डिसेबल कर लेंगे। लेकिन अगर DHCP सर्वर होता तो क्या होता, DHCP सर्वर अगर होता तो ये देखिए उन्होंने एक रेंज हमें दी हुई है कि 100 से लेके 149 तक वो कोई भी IP उसके साथ अटैच होने वाले हर डिवाइस को दे देता। यहाँ पर आपने इसका ये देखने के बाद और इसे डिसेबल करने के बाद सबसे पहले सेटिंग को सेव करना है। आप एक एक चीज़ जो भी इस पर परफॉर्म करोगे उसके बाद आपको इसे सेव करना है। अब जाएंगे वायरलेस में, वायरलेस में जाके आपने नेटवर्क जो सा मोड है इसको नहीं छेड़ना। और यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग अपने नेटवर्क का कोई भी नेम रख सकते हैं। लाइक मैं अगर PTCL रखना चाहूँ तो मैं PTCL रख सकती हूँ, ये मेरे नेटवर्क का नेम बन जाएगा, ठीक है। मैंने इसका नेम रखा और बाकी सारी की सारी सेटिंग एज इट इज़ रहेंगी और मैंने इसे सेव कर लेना। यहाँ तक हमारे पास ये सेटिंग भी सेव हो गई हैं और उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर। वायरलेस सिक्योरिटी में जाकर हमने मोड जो सा है वो WEP कर लेना है। WEP जब मोड हमारा अनेबल होगा तो हमें यहाँ पर एक की प्रोवाइड करनी है। बेसिकली हमारे जो इंटरनेट है उसका पासवर्ड होगा, ठीक है। अब मैं इसे पासवर्ड क्या दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, यानी मैं पूरा अपना एक पासवर्ड दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसे क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। तो यहाँ तक मेरा क्या हुआ कि पूरा एक जो राउटर है वो कन्फिगर हो गया। अब बारी है हमारे पास पीसीज की। पीसीज में जाना है और पीसीज को सबसे पहले वायरलेस बनाना है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर जो पोर्ट लगी है अगर आप देखें तो ये ईथरनेट पोर्ट है। वायरलेस अडेप्टर इसके अंदर नहीं है, तो हम इसे पहले वायरलेस अडेप्टर देंगे। ये मॉड्यूल हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके निकाल देना है और ये हमारे पास जो मॉड्यूल है ये वायरलेस है, इसे हमने अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसे दोबारा से ओपन कर लेना है। यही काम हमने दूसरे पीसी के साथ भी करना है। पहले इसे पावर ऑफ करना है, इसका ईथरनेट जो हमारे पास मॉड्यूल है उसे निकालना है और इसमें वायरलेस मॉड्यूल ऐड करके इसे पीसी को ऑन कर लेना है। फिर हमने जाना है डेस्कटॉप के ऊपर और अपने पीसी को IP असाइन करना है। हमने स्टैटिक में जाना है, ठीक है। हमने क्योंकि स्टैटिक IP असाइन करने का कहा था, तो 192.168.0.10 दे रही हूँ मैं इसे। 50 कर लें, 30 कर लें, जो भी आप देना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे में मैंने राउटर का एड्रेस देना जो था 192.168.0.1, ठीक है। इसी तरह मैंने इस IP में भी जाना है, सॉरी इस PC में भी जाना है और इसे भी एक IP असाइन करना है। स्टैटिक होगा हमारे पास वो 192.168.0.5C है। इसका सबनेट मास्क आ जाएगा और फिर इसे डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ 192.168.0.1 का। तो यहाँ तक मेरे पास जो है ये पीसीज भी कन्फिगर हो गए हैं। अब बारी है इन नेटवर्क्स को आपस में अटैच करने की, तो हम ये भी अटैच करके देख लेते हैं। अब अटैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले जाना है अपने पीसी पे। पीसी में जाएंगे यहाँ पीसी वायरलेस के अंदर, ठीक है। जब पीसी वायरलेस में हम आ जाएंगे तो हमने उसमें से जाना है कनेक्ट वाले पार्ट में। और कनेक्ट वाले पार्ट में अब देखें यहाँ पर हमारे पास PTCL वाला जो नेटवर्क है वो शो हो रहा है। इसको हमने प्रेस करना है और इसे कनेक्ट को दबाना है। यहाँ पर वो हमसे हमारा पासवर्ड मांगेगा, तो मैं इसे पासवर्ड दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। पूरा पासवर्ड दे के इसे कनेक्ट कर लेना है। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, ये देखें यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द असेस पॉइंट। आप अपने असेस पॉइंट साथ या अपने राउटर साथ अटैच है, तो ये हमारे पास अटैचमेंट हो गई है। अब इसी तरह हम लोगों ने यहाँ से क्रॉस करके पीसी वायरलेस में जाना है, कनेक्ट में जाना है।
इसे रिफ़्रेश करना है। वैसे रिफ़्रेश ना भी करें तो थोड़ी देर बाद आपके पास शो हो जाएगा नेटवर्क। आपने नेटवर्क को सिलेक्ट करना है और उसके साथ कनेक्ट होना है, और कनेक्ट करने के लिए आपने क्या करनी है, अपनी जो की वहाँ पर लिखी थी राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, वो अब यहाँ पर दे देनी है और उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। तो आपको पता लग जाएगा आप उसके साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हुए हो या नहीं। अब ये दोनों पीसीज आपस में सक्सेसफुली कनेक्ट हो सकते हैं। अब वो इस इंटरनेट के थ्रू, ये जो दरमियान में नेटवर्क बना है, इस नेटवर्क के थ्रू अपने कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे? ये पीसी वन है हमारे पास, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और आपने क्या करके देखना है, जो सेकंड वाला आपका पीसी है ना, उसे पिंग करके देख लेना। उसका हमारे पास आईपी एड्रेस था 192.168.0.10। ठीक है, तो जब आप इसे करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास आपका जो नेटवर्क है ना, वो आपको, अच्छा यहाँ पर अभी हमारा कनेक्शन नहीं हुआ, इसे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या इशू आया। ओके, तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जिस वक्त मैंने इसे इसके साथ कनेक्ट किया है ना, तो मेरे यहाँ से आईपीज़ जो है वो अगेन चेंज हो गए हैं। हमने इन्हें दोबारा से स्टैटिक दे के वो जो आईपीज़ है वो असाइन करने हैं। अगर आपके साथ ये मसला होता है तो आप भी इसे दोबारा से असाइनिंग कर सकते हैं। वैसे होता नहीं है ये इशू, पता नहीं इस वक्त क्यों आया है। आपने क्या करना है, आपने पहले वायरलेसली कनेक्ट करके तो बाद में आईपी से साइन कर लेना है, ताकि आपका ये मसला ही ना आए। 192.168.0.1, और ये मेरे पास है इस पीसी का, और फर्स्ट पीसी को अगेन मैं आईपी दे रही हूँ 192.168.0.6 दे देती हूँ इस बार। पहले उधर 5 था, यहाँ पर अब मैंने 6 कर दिया है, 192.168.0.1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये बन गया है, आईपीज जो है वो असाइन हो गए हैं। अब अगेन या इनके आईपी देख लेते हैं, तो अभी तक देखें आईपीज वही हैं, चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो अब इसे पिंग करके देख लेते हैं। पिंग हमने किया है 192.168.0. तो यहाँ पर जब मैं 6 लिखूंगी तो ये देखें मुझे वहाँ से रिप्लाई आ रहा है दूसरे पीसी से। तो इसका मतलब अब सक्सेसफुली जो मेरा नेटवर्क है वो वायरलेसली वर्क कर रहा है। ठीक है,